कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का ये सफर जारी रखें। शर्मा परिवार डाइनिंग टेबल पर हंसी मजाक कर रहा है। अभी अभी घर की बहुएं गर्मा गर्म नाश्ता लाई हैं। तो आइए देखते हैं इस पारिवारिक रोमांचक कहानी में आगे क्या होता है। क्या रेशमा, आज फिर वही आलू के पराठे? इस घर में जब देखो आलू से बनी चीजें ही मिलती हैं। अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ इन आलूओं से। कभी तो कुछ टेस्टी खाने को दे दिया करो। बिल्कुल सही कहा भैया। भाभी, हम इतने आलू खाते हैं तो क्यों ना हम आलू की खेती ही कर लें? क्यों भैया, क्या कहते हो? चुप रह तू, जब देखो मजाक। अरे रेशमा, वैसे मेरा आज चीज बर्गर खाने का बड़ा मन कर रहा है। प्लीज मेरे लिए वो बना दो। ठीक है मोहित, मैं बना तो दूंगी, पर देख लो थोड़ा समय लगेगा। अरे हाँ, ठीक है। टेस्टी नाश्ते के लिए थोड़ा समय लगेगा तो कोई बात नहीं। भाभी जरा सुनो तो सही। अब भैया के लिए बर्गर बना रही हो तो मेरे लिए भी ब्रेड पिज्जा बना देना। कितने दिन हो गए भाभी अच्छा नाश्ता किए हुए। ठीक है भैया, अभी बनाती हूँ आपके लिए भी, बस थोड़ा इंतजार करो। हाँ, क्यों नहीं। ये तो होटल है, जिसको जो खाना है ऑर्डर कर दो, थोड़ी देर में हाजिर हो जाएगा। अरे बच्चों, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? बता दो अपनी फरमाइश तुम भी। तुम्हारी मम्मी तो अलादीन का चिराग है ना, जो मांगोगे वो दे देगी। क्यों बहू, ठीक कहा ना मैंने? ठीक है दादी, अब आप कह रही हैं तो बता देता हूँ। मेरे लिए मम्मी पास्ता बनाओगी प्लीज? ताई जी, मैं भी पराठे नहीं खाऊंगी, मेरे लिए भी पास्ता प्लीज। ठीक है बच्चों, तुम्हारे लिए पास्ता भी बन जाएगा। अरे बहू सुनो तो, वो आलू के पराठे तो मुझे भी नहीं खाने हैं। अरे रे, ये लो, बस एक इनकी ही कसर और रह गई थी। बताओ आप भी क्या खाना है आपको? मेरे लिए तो बहू 2 बेसन के चिल्ले बना दो, मजा ही आ जाएगा। मम्मी जी, आपके लिए भी बेसन के चिल्ले बना दूं या आप कुछ और खाएंगी? हाँ बहू, मेरे लिए भी चिल्ले ही बना ले। मेरे लिए अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये ऑर्डर लेना बंद कर अब। जल्दी जा, रसोई में इतना नाश्ता बनाने में टाइम लगेगा। बस मम्मी जी, अभी जा ही रही हूँ। अरे मीनल बेटा, क्या तेरे हाथों में मेहंदी लगी है? नहीं तो मम्मी जी। तो बेटा तुझे क्या ईमेल करूं कि जा रेशमा बहू की रसोई में जाकर मदद कर? तुझे खुद नहीं दिखता क्या? हाँ मम्मी जी, बस जा ही रही हूँ। जा ही रही हूँ, दिखता नहीं। इतना नाश्ता वो अकेले कैसे बनाएगी? ये तो नहीं कि जाकर उसकी मदद कर दे। जब देखो गप्पे लड़ाती रहती है। जा अब जल्दी से। दोनों देवरानी जेठानी किचन में मिलकर सभी के लिए दोबारा नाश्ता बनाती है। चलिए आगे देखते हैं, जो आलू के पराठे पहले बनाए थे उनका क्या होगा। ये लीजिए, सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता रेडी है। हाँ भाई हाँ, जल्दी लाओ। कितने दिनों बाद आज मनपसंद नाश्ता मिल रहा है। वाह भाभी, इतना टेस्टी नाश्ता करके तो मजा ही आ गया। थैंक यू भैया। मम्मी जी, वो जो आलू के पराठे पहले बनाए थे उनका क्या करें अब? अरे भाऊ, तू भी ना। अब इतनी महंगाई में खाना वेस्ट थोड़ी करेंगे, दिन में खा लेंगे सब। मम्मी जी, सुबह तो किसी ने आलू के पराठे खाए नहीं, आपको लगता है दिन में ये सब उन्हें खा लेंगे? क्या बात करती है बहू, मैं इनकी माँ हूँ। माँ, देखती हूँ कैसे नहीं खाएंगे। अरे गायत्री, ये बेसन के चिल्ले खाकर तो मुझे नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ, दिन के खाने के समय मुझे उठा देना। हाँ, आपको 2 ही तो काम है, खाना और सोना। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ।
अरे बेटा, आज इतवार के दिन कहाँ चल पड़ा? माँ, मेरा एक फ्रेंड यूएस से आया है, बस उसी से मिलने जा रहा हूँ। लंच टाइम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। उठ जाइए जी, लंच का टाइम हो गया। कितना सोएंगे? हाँ गायत्री, अभी उठ रहा हूँ, 5 मिनट दे दो बस। आप आ गए जी? हाँ रेशमा, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। हाँ, खाना तैयार ही है, आप आ जाइए बस। अरे ये क्या, अब ये सुबह के बासी पराठे कौन खाएगा? तुम भी ना रेशमा, बहुत ज्यादा इरिटेट करने लगी हो आजकल। अरे बहू से क्या बात करता है? मुझसे बात कर, मुझसे। मैंने ही बहू को कहा था यह पराठे देने के लिए। चुपचाप खा लो सब। माँ, आप कह रही है तो मैं खा तो लूंगा, पर माँ एक काम करना, रात को डिनर में बहुत अच्छा खाना बनवाना आज। बेटा कर्ण, एक बात सुन, ये बहुएं हैं, कोई मजदूर नहीं। आज से घर में एक ही खाना बनेगा, जिसे खाना है खाए, नहीं तो अपना जुगाड़ देख लो। हाँ, इनकी फरमाइशें ही खत्म नहीं होती। गायत्री, ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। अब घर में मैं सबसे बड़ा हूँ तो मैं डिसाइड करूँगा खाने में क्या बनेगा। बहू, ऐसा करना, रात में पनीर पसंदा मखनी दाल और कुरकुरी भिंडी बना लेना, साथ में सैलेड, और हाँ, मीठे में कस्टर्ड पुडिंग बनाना मत भूलना। क्यों भाई, सबके लिए ठीक है ना ये? अरे वाह पापा जी, रात का मेन्यू तो आपने बड़ा ही अच्छा बनाया है। अब मुझे आलू के पराठे खाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों जी, बस इतना ही? कुछ और भी रह गया है तो ऑर्डर दे दो, अभी तो बहू यहीं खड़ी है। अरे भाई, मैं तो बस इस समस्या का समाधान निकाल रहा था। मैं ठहरा बुजुर्ग, मुझे तो सादा सा खाना भी चलेगा। सब ध्यान से सुन लीजिए, आज रात का खाना नहीं बनेगा। देखा, आपकी फरमाइशें सुनकर बहू डर गई। अरे बेटा, तेरे पापा जी तो मजाक कर रहे थे। इतनी चीजें नहीं बनानी, सबके लिए सादा सा खाना बना लियो। अरे नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है। गैस सिलेंडर खत्म हो गया है तो खाना कैसे बनेगा अब? हे राम, अभी 10 दिन पहले ही तो नया सिलेंडर लगाया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? ना जाने इस घर का क्या होगा। मम्मी जी, आपको पता है, इस महीने से गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। अरे रे, इतनी बढ़ती महंगाई में फिजूल खर्चों पर लगाम लगानी होगी। बेटा रेशमा, आज से घर में किचन का बजट तू ही देखेगी। आज से फिजूल खर्च बिल्कुल बंद। ठीक है मम्मी जी। मीनल बहू, अब तू क्या सोचने लगी? नहीं, कुछ भी तो नहीं मम्मी जी। चलिए दीदी, मैं आपकी बजट बनाने में मदद करती हूँ। रेशमा बहू रुक, ये ले, इस महीने के दूध, राशन और सब्जियों के 15,000 रुपए, इसी में काम चलाना होगा। क्या कहा मम्मी जी? सिर्फ 15,000 रुपए? दीदी, इसमें पूरा महीना कैसे चलेगा? अरे मीनल, तू चिंता मत कर, चल कर बजट बनाते हैं। क्या दीदी, 15,000 रुपए हैं, कोई 50,000 रुपए नहीं जो बजट बनाना होगा। आप ही बना लीजिए, मुझसे तो नहीं होगा। मैं घर के और काम देखती हूँ दीदी। अरे रेशमा बहू, अभी मीनल थोड़ी बच्ची है, उसे घर खर्च का इतना आइडिया नहीं है। तो एक काम कर, उसे अपनी जैसी समझदार और जिम्मेदार बना दे। आगे चलकर उसे भी तो जिम्मेदारियां संभालनी है ना। आप चिंता न करें मम्मी जी, अभी उसमें बचपना है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। वैसे भी आप है ना हम सबको संभालने के लिए, तो उसे आराम की जिंदगी जीने दो अभी। अच्छा, तू कह रही है तो ठीक है बेटा। अरे मोहित बेटा, सिलेंडर बुक करा दिया या नहीं? जल्दी करा दे, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा किसी को आज। हाँ माँ, करा दिया है, बस अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। आपको क्या लगता है, क्या रेशमा 15,000 रुपए में घर खर्च चला पाएगी? चलिए देखते हैं अगले दिन से वो किन किन चैलेंजेस का सामना करेगी। दीदी,
इनको और बासुरी को पनीर के पकोड़े बहुत पसंद है, तो चलो आज वही बना लेते हैं। सॉरी मीनल, पनीर तो नहीं बन पाएगा। क्यों दीदी, क्या हुआ? क्या बताऊं, माँ जी ने हिसाब से चलने के लिए बोला है। वैसे भी 2 दिन पहले ही तो पनीर खाया था। अब पकोड़ों में कम से कम 1 किलो पनीर चाहिए। कहाँ से लाएंगे इतना? छोड़, फिर कभी बना लेंगे। बड़ी आई हिसाब से चलने वाली। एक बार ये बजट मेरे हाथ में आ जाए, फिर बताती हूँ इसको। अरे मीनल, मैंने सूजी भिगो दी है। अगर तू स्टफ्ड इडली बना ले तो मैं घर के बाकी काम देख लूं। ठीक है दीदी, रसोई मैं देख लेती हूँ, आप बाकी काम कर लीजिए। अरे मीनल बहू, नाश्ता बन गया क्या? जी मम्मी जी, बस अभी लगाती हूँ। मम्मी जी, आज ये इडली बनाई है, जरा खाकर तो बताइए कैसी है। भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया बने हैं। रेशमा बहू, तू तो बहुत समझदार है। कितना स्वादिष्ट नाश्ता बनवाया है, और वो भी किफायती दामों में। अरे कम पैसों में बढ़िया काम करना तो कोई मेरी रेशमा बहू से सीखे। मम्मी जी, ये नाश्ता मैंने बनाया है, दीदी ने नहीं। बेटा मीनल, आइडिया तो रेशमा बहू का ही था ना। सीख उससे कैसे घर चलाते हैं। जी मम्मी जी, धीरे धीरे सीख लूंगी। मम्मी जी, दिन के खाने में आलू गोभी और छोले चावल बना लेते हैं, कैसा रहेगा? हाँ हाँ बहू, बिल्कुल ठीक रहेगा, बना ले। चलिए दीदी, मैं आपकी रसोई में मदद करा देती हूँ। हाँ हाँ मीनल, चल, दोनों करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। मीनल, सब्जियां बन गई है, मैं हाथ मुंह धोकर अभी आती हूँ। तब तक तू एक काम कर, मटर चावल बना ले और साथ में कुछ रोटियां भी सेक ले। ठीक है दीदी। कुछ देर में रेशमा हाथ मुंह धोकर आ जाती है और दोनों मिलकर सारा खाना टेबल पर लगा देती हैं। क्या सबको आज का खाना पसंद आएगा? चलिए देखते हैं। सभी आ जाइए, खाना लग गया है। भाई वाह, खाने से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ तो खुशबू तो अच्छी आनी ही थी पापा जी। आज दीदी ने अपने हाथों से आलू गोभी की सब्जी और स्पेशल छोले बनाए हैं। अरे वाह 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 बेटा, अब बस इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी से डाल दे। हाँ बेटा, दे, सभी को खाना दे। क्यों पापा जी, खाना अच्छा बना है ना? लाइए तो थोड़ा और डाल देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, बाकियों को खाना दे, मेरा तो बस हो गया, मुझे और नहीं चाहिए। छे, इन छोलों में कितना नमक है, कौन खाएगा इनको? अरे नमक, ला दिखा तो मुझको। अरे रेशमा बहू, आज तेरा ध्यान कहाँ था खाना बनाते वक्त? इतना नमक डाल दिया, मुंह खारा हो गया। छी। मम्मी जी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। अब मम्मी जी, आपने घर की सारी जिम्मेदारी तो भाभी को दे रखी है। उनका ध्यान इधर उधर हो गया होगा और गिर गया होगा ज्यादा नमक खाने में। क्यों भाभी, ठीक कह रही हूँ ना? मीनल, मैंने खाना तो ध्यान से ही बनाया था, पता नहीं ये गलती कैसे हो गई। भाई, खाना बनाते समय अपनी माँ से बात कम किया करो, इससे ध्यान भटकता है। माफ कर दीजिए मम्मी जी, पापा जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अब क्या करें भाभी, भूख तो बहुत तेज लगी है ना। आप मुझे बस थोड़ा समय दीजिए, मैं चावल में तड़का लगा दूंगी, साथ ही आलू की सब्जी बना लूंगी। मम्मी जी, ये छोले मैं उसी आलू की सब्जी में मिला दूंगी तो नमक बराबर हो जाएगा। अरे वाह 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 बहू, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुझ पर भी गृहस्थी का असर चढ़ रहा है धीरे धीरे। थैंक यू मम्मी जी, आ गया मजा। अब बहुत बजट कर रही थी ना, निकल गया अब तो सारा बजट। अब अगले दिन रेशमा सबके लिए नाश्ता बनाती है। चलिए जानते हैं आज खाना कैसा बना है। गुड मॉर्निंग भाभी, आज नाश्ते में क्या बनाया है? गुड मॉर्निंग मीनल, आजा, फ्राइड इडली बनाई है, बस थोड़ी देर में बनने वाली है।
वाओ दीदी, आज तो बच्चे खुश ही हो जाएंगे। उन्हें बहुत पसंद है ना ये फ्राइड इडली। हाँ हाँ, तभी तो बनाई है। दीदी क्या हुआ, आप कुछ थकी हुई सी लग रही हैं। अरे रात को अच्छे से नींद नहीं आई, थोड़ी थकावट लग रही है। अरे क्या हुआ, किसको थकान लग रही है? वो मम्मी जी, दीदी का एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन है आज। देखिए ना, पूरा दिन तो घर का काम करती हैं, ठीक से अपना ध्यान भी नहीं रखती, तो ऐसा तो होना ही था ना मम्मी जी। अरे तुम आजकल की बहुओं में तो जान ही नहीं है। जितना काम तुम एक हफ्ते में करती हो, उतना तो हम एक दिन में करते थे, और मजाल कभी उफ भी किया हो। सच में मम्मी जी, आप इतना काम करती थी? बहू, तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक है, चलो सबको भूख लगी है, अब जल्दी से नाश्ता लेके आओ। बातें करवा लो इनसे कितनी दी। मम्मी जी, नाश्ता बस बनने ही वाला है, आप चलिए, हम अभी लाते हैं। अरे मीनल, मुझे सिर दर्द भी हो रहा है, तू एक काम कर, रसोई संभाल, मैं अभी सिर दर्द की टैबलेट लेके आई। ठीक है दीदी। रेशमा टैबलेट लेकर थोड़ी देर में वापस आती है। अरे दीदी आ गई आप, मैंने नाश्ता डाल दिया है, चलिए ना बाहर सबको दे देते हैं। हाँ हाँ जल्दी चल, नहीं तो मम्मी जी गुस्सा हो जाएंगी। वाओ, ब्रेकफास्ट आ गया, पहले मुझे दो। नहीं नहीं ताई जी, पहले मुझे दीजिए। अरे शांति से बैठो, दोनों को देती हूँ। उफ, इतनी मिर्च। मम्मी पानी। अरे मिर्च तो मैंने देखकर डाली थी, तेज कैसे हो गई? रेशमा, अगर तुमसे काम नहीं हो रहा है तो मत करो। कभी नमक ज्यादा, कभी मिर्च ज्यादा, ये सब क्या है? अरे रे, ये नाश्ता तो अब कौन खाएगा? एक काम कर बहू, रेशमा बहू, लगता है तुझे थोड़ा आराम चाहिए। मीनल, आज से बजट तेरे हाथों में है, किचन तू ही संभाल। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, आप देखना, मैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे ठीक है, लग जा अब काम पे। मीनल तो बजट हाथ में आने से बहुत खुश है, पर क्या वो इतने बजट में रसोई संभाल सकेगी? चलिए देखते हैं वो अगले दिन रसोई की शुरुआत कैसे करती हैं। अरे वाह मीनल, आज तो नाश्ते में मेरे फेवरेट ब्रेड के पकोड़े बनाए हैं, मजा ही आ जाएगा, जल्दी से ले आओ। दीदी, मैंने आज बच्चों के टिफिन में उनके फेवरेट काठी रोल और साथ में स्वीट कस्टर्ड दी है। अब आप बताइए लंच में क्या लेंगी? अरे मीनाल, जो तू अपने लिए बनाएगी वही सबके लिए बना ले, अलग अलग क्या पूछना। ठीक है दीदी, फिर मैं मखनी पनीर और तंदूरी नान बना लेती हूँ। मीनल हर रोज सबके लिए उनकी पसंद का टेस्टी खाना बनाने लगी। 20 दिन बाद वह हिसाब कर रही थी, क्या उसके पास महीने के बचे हुए 10 दिन का पैसा होगा? हे राम, माँ जी ने जो 15,000 रुपए दिए थे वो तो 20 दिन में ही खत्म हो गए। अभी तो 10 दिन बाकी हैं, बाकी खर्चा कैसे चलाऊंगी? क्या करूं? माँ जी से और पैसे मांग लूं? नहीं, वो तो गुस्सा होंगी। एक काम करती हूँ, इनसे ही मांग लेती हूँ। करण, मुझे 5,000 रुपए चाहिए, दे दोगे प्लीज? अरे मीनल, इतना पैसा क्यों चाहिए तुम्हें? बताती हूँ, पहले प्रॉमिस करो किसी और को नहीं बताओगे। हैं? क्या कर दिया तुमने जो किसी को नहीं बताना? अरे बाबा, तुम भी ना, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 5,000 रुपए घर खर्च के लिए चाहिए। घर खर्च? वो तो मम्मी ने दिया था तुम्हें। वो ही तो, मम्मी जी ने जो पैसे दिए थे वो तो 20 दिन में ही खत्म हो गए। अब 10 दिन बाकी हैं, तो उसी के लिए 5,000 रुपए और चाहिए, दे दो प्लीज। मीनल, ये घर का हिसाब मुझसे मत करो, जाओ मम्मी के पास जाओ, वही संभालती हैं ये सब। ठीक है, मैं देख लूंगी। पैसे तो दिए नहीं, ये मुफ्त का ज्ञान दे रहे हैं। चल मीनल, अब तो मम्मी जी के पास ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। मम्मी जी,
आप थक गई होगी, आपके लिए एक अच्छी सी अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। अरे बहू रुक, क्या बात है? आज से पहले तो तूने कभी चाय के लिए नहीं पूछा, क्यों इतना मस्का लगा रही है? वो मम्मी जी 5 चाहिए। 5 चाहिए? खुल के बोल, क्या कहना चाहती है? मम्मी जी घर खर्च कम पड़ गया तो 5000 रुपए और चाहिए। हैं? हे राम, तू तो मुझे रोड पर लाके छोड़ेगी। नहीं नहीं बाबा, घर गृहस्थी तेरे बस की बात नहीं है। रसोई आज से रेशमा बहू संभालेगी, तू घर के और काम देख। नहीं नहीं मम्मी जी, प्लीज मुझे एक मौका और दे दीजिए। पहले घर चलाना सीख, फिर मिलेगा दूसरा मौका। अरे रेशमा बहू, उधर क्यों खड़ी है? इधर आ बेटा। आज से किचन तू ही संभालेगी, ये इस मीनल के बस की बात नहीं है। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। जेठानी जी, आपने मुझसे बजट छीना है ना, मैं इतनी जल्दी तो हार नहीं मानूंगी, आज ही मजा चखाऊंगी। उसी शाम रेशमा और मीनल खाना बनाने के लिए जैसे ही किचन में जाती हैं, तो उनकी सास रेशमा को अपने रूम में बुलाती है। क्या लगता है रेशमा को उसकी सास ने क्यों बुलाया होगा? अरे रेशमा बहू, जरा इधर मेरे कमरे में तो आ। अभी आई मम्मी जी। मीनल, तू खाने की तैयारी शुरू कर, मैं बस अभी मम्मी जी से मिलकर आई। ठीक है दीदी। रेशमा थोड़ी देर में वापस किचन में आती है। अरे दीदी, मम्मी जी ने क्यों बुलाया था आपको? कुछ नहीं री, वो थोड़ा हिसाब किताब के बारे में पूछ रही थी। आजा, जल्दी से डिनर बना लेते हैं, थोड़ी देर में सब आते ही होंगे। ठीक है दीदी, तो बताइए आज क्या बनाएं? अरे आज खाना तेरी पसंद का बनाते हैं, बता तुझे क्या खाने का मन है? सच में दीदी? तो बिरयानी, रायता और पनीर के साथ रोटी बना लेते हैं। ठीक है, खाना मैं बनाती हूँ, तू बस चॉपिंग में मेरी मदद कर दे। ठीक है दीदी। ले मीनल, खाना बन गया है, तू जल्दी से इसे डाइनिंग टेबल पर लगा दे तो मैं अभी आई फ्रेश होकर। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। अरे आज तो सारा खाना मेरी पसंद का बना है। एक काम करती हूँ, अपना खाना पहले ही अलग से निकाल लेती हूँ, उसके बाद सारे खाने में नमक मिला दूंगी, किसको पता चलेगा। मम्मी जी, पापा जी, आ जाइए, डिनर रेडी है। भाई वाह, बिरयानी रायता, ला बहू जल्दी से दे, इसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हाँ हाँ पापा जी, लीजिए ना। आहा, क्या स्वाद है। जो स्वाद तेरे हाथ की बनी बिरयानी में है, वैसा तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की बिरयानी में भी नहीं होता। मीनल बहू, ला थोड़ी सी और डाल दे। अरे ये पापा जी को क्या हो गया? ये क्या कह रहे हैं? ये बिरयानी इतनी स्वाद कैसे हो सकती है? अरे बेटा, क्या सोच रही है, डालना थोड़ी। हाँ हाँ पापा जी, लीजिए। अरे रेशमा बहू, ये क्या? मैंने तो तुझे कहा था आज के खाने में नमक नहीं डालना। हाँ मम्मी जी, तो मैंने तो नमक नहीं डाला। देखिए ना मम्मी जी, दीदी आपकी कोई बात नहीं सुनती। आपने नमक डालने के लिए मना किया था, फिर भी इन्होंने इस खाने में नमक मिला दिया। नहीं मीनल बहू, तू गलत है। मेरी रेशमा बहू मेरी सारी बात मानती है, उसने खाने में नमक नहीं मिलाया। क्या कह रही हो मम्मी जी? लेकिन इस खाने में तो नमक है। हाँ, पर ये तो तूने मिलाया है ना, रेशमा ने नहीं। नहीं नहीं मम्मी जी, आप क्या कह रही हैं? अरे रे रे रे, देखो तो कितनी भोली बन रही है। बहू, मुझे सब पता है, मैंने तुझे खाने में नमक मिलाते हुए देख लिया था। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। बेटा, माफी मुझसे नहीं, अपनी जेठानी से मांग। तूने पहले भी उसके साथ ऐसा किया है। खाने में डबल नमक और मिर्च तू डालती रही और उस पर इल्जाम लगता रहा। अरे मैं तो पहली बारी में ही समझ गई थी, मेरी रेशमा बहू रसोई में इतनी पक्की है, उससे ऐसा काम कैसे हो सकता है।
दीदी मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी आपकी इतनी तारीफ करती थी, इससे मुझे जलन हो गई, तभी मैंने ये गलती कर दी। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा दीदी। अरे कैसी बात कर रही है, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है। पर मीनल एक बात याद रखना, अगर परिवार में किसी की कोई बात बुरी लगे तो आपस में बात करके मन मुटाव कम कर लेना चाहिए, ना कि ये चालाकियां चलनी चाहिए। अब जल्दी से घर चलाना सीख ले, जिससे मम्मी जी नेक्स्ट बजट तुझको दें। हाँ हाँ दीदी, आपसे सब सीख लूंगी। गायत्री, इस सब में तूने एक काम अच्छा किया। वो क्या जी? अरे बड़ी बहू को खाने में नमक डालने से मना जो कर दिया। अगर बड़ी बहू भी नमक डाल देती तो इतना स्वादिष्ट खाना खारा हो जाता। हाँ हाँ, आपके तो आज मजे हो गए, अपना मनपसंद खाना जो मिल गया। इतना कह मीनल रेशमा के गले लग जाती है। उस दिन से दोनों मिलजुल कर अपना घर संसार खुशी से चलाने लगी। आप भी इन दोनों की तरह अपने परिवार में हंसी खुशी से रहे। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें